मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए हिंदी। निकाल लिए हो? अर्पिता, शब्बीर, अर्पिता, बुक निकाल लिए आप लोग? स्टार्ट करें शब्बीर? मैम। चैप्टर 7 है हमारा, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक कहानी है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। इसमें भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया, समाचार पत्र जो हैं आजकल के उनके बारे में बताया गया है कि चोरी डकैती जो हो रही है, हिंसा बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराश की भावना कैसे पैदा होती जा रही है। ठीक है, इन्हीं के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें आशावादी बनना चाहिए कि कोई चीज गलत हो रही है तो उसे हम कैसे सही करके आगे की ओर बढ़े। स्टार्ट करें अब पढ़ना। ठीक, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसमें एक व्यक्ति है, वो बता रहा है इस बारे में। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अर्पिता, अर्पिता आप माइक ऑन कीजिए, बोलिए कुछ तो समझ में आए कि हाँ समझ में आ रहा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। इसमें बताया जा रहा है इतना ज्यादा ये चोरी डकैती हो जा रही है, आरोप हो रहे हैं, प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बना है कि यहाँ पे ईमानदारी जैसी कोई भावना ही नहीं रह गई है। मतलब कोई ईमानदार व्यक्ति ही नजर उनको नहीं आ रहा। ठीक, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? वो संदेह की दृष्टि से, मतलब शक की दृष्टि से देख रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो जितने ही ऊंचे पद पे रहते हैं उनमें उतने ही अवगुण मतलब दोष दिखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। ठीक, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कहा जा रहा है कि व्यक्ति इस टाइम वही सही है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हम क्या करते, जब हम कोई कुछ काम करते तो उसमें हमारी कमी निकलती रहती है। ठीक है, अगर आप बढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा, पीछे की कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आपकी कमी हुई। और लेकिन जो व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप बैठा है, तो उसके में कोई कमी ही नजर नहीं आएगी। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम और बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया?
मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों को हमारे महान मानव महासमुद्र क्या था कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा, यह सही है। ठीक है, इन दोनों कुछ ऐसा माहौल है, मनीषी में होता है विद्वान लोग जो होता है, ठीक? विद्वान लोग। उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ है तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कहा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है ये चीज ना, कि जो ईमानदारी से अपने वर्क को करते तो उनका कोई मूल्य नहीं रहता है, लेकिन जो बेईमानी से मतलब बिना सच्चाई के बिना किसी उससे कर रहे हैं तो उनका ही आजकल चर्चा है, उसका ही नाम हो रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून का धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून धर्म में अंतर कर दिया क्या गया है। पहले क्या था, जो कानून थे, धर्म थे, उनका एक ही मार्ग था, एक ही उद्देश्य था, लेकिन अब क्या हो गया, इसका भी विचार बदलता चला गया। धर्म अलग होते गए, उनका कानून अलग होता गया। क्यों? ऐसे ही हो रहा है ना कि अगर हिंदू है तो उनका कानून अलग है, उनका धर्म अलग हो गया, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, हम हिंदू है तो हिंदू को ही मानेंगे, हाँ, इसको हम धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या है, जो हमारे कानून है उसको हम धोखा दे देंगे। क्या हमारे धर्म में लिखा है कि दूसरे धर्म से बात नहीं करना है? नहीं लिखा है ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने धर्म को सिर्फ मानते हैं, कानून को नहीं मानते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी
चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलत है या गलत पक्ष है तो हम लोग उसका साथ और बढ़ावा देते हैं। देखिए कोई ईमानदारी अच्छा है या अच्छाई के पथ पे चल रहा है पथ पे तो उसका नहीं साथ देते हैं उस, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है। और उसके में अगर एक बुराई दिखती तो क्या करते हैं हम लोग, उसके बुराई को उजागर करते हैं। लेकिन अगर उसके में अच्छाई है तो उसके अच्छाई का उजागर नहीं करते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है कि कैसे हम लोग अच्छाई को उजागर नहीं करते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक वांछित घटनाएं भी हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और बचना की अनेक घटना से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह इस बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ के मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कतार मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबराएंगे कि मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पाने के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते का अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वहाँ बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई और सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई।
कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, तो धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब ही आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन की निराश होने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया इसमें क्या है कि हमें क्या है कि अगर कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटित हो जाती है तो हमें उस टाइम क्या है, निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ड्राइवर को मारा जा रहा था, अगर यहाँ पे ये लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो ये बता रहे कि अगर मैं भी उस चीज को करता तो जो उधर एक अच्छाई का था कि वो बस अड्डे से क्या किया था, दूसरी बस लेने गया था कि नहीं, वो दूसरी बस लेने गया था और उसके जो बच्चे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो व्यक्ति था, उसके जो पत्नी और बच्चे भूखे थे, प्यास से तड़प रहे थे, उनके लिए वो थोड़ा सा दूध लेने गया था। अगर ऐसा ही होता तो अच्छाई आज को क्या होती, वो लेके आया ना, किसी के बारे में सोचा ना तभी लेके आया ना। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि हमेशा बुराई का पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें अच्छाई का पक्ष भी देखना चाहिए था। वहां पे व्यक्ति क्या कह रहे थे कि जो कंडक्टर था वो पहले ही उतर गया था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो पहले इसलिए उतरा था कि वो बस अड्डे से उसे बस लाना था। इसलिए कभी भी हमें अगर कुछ चीज गलत हो रहा तो उसको गलत के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो समझ में आया ये चैप्टर? बताओ अर्पिता, अजय। यस मैम। अजय, शब्बीर, समझ में आ गया ये चैप्टर? इसके क्वेश्चन सर आप लोग कर लोगे? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट डे से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।